तिल गुड़ की मिठास भर जाए आपके जीवन में, कुछ ऐसा हो मकर संक्रांति मनाने का ढंग। मकर संक्रांति पर बच्चे हों या बड़े, हर किसी को पतंग उड़ाने का जुनून सवार हो जाता है। सुबह से ही आसमान में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगें छा जाती हैं और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको पतंग ही पतंग नज़र आती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो परंपराएं हैं, जो विभिन्न भाषाओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है एवं अन्य भाषाओं के लिए तिथि और त्योहार के चलते हमारा देश एक विशिष्ट पहचान रखता है। आज उसी का परंपराओं के रूप में प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर किन्नर अखाड़ा में देखने को मिला, जहां पतंग उड़ाकर संस्कृति का संदेश दिया गया। जय श्री महाकाल। आज मकर संक्रांति हमारा हिंदू परंपरा के हिसाब से आज के दिन हर विश्व में पतंग फेस्टिवल किया जाता है, पतंग उड़ाया जाता है। ये हमारा परंपरा और ये हमारा संस्कृति है। खास तौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में पतंग उड़ाई जाती हैं और खुशियों का इंतजार किया जाता है। उसी का रूप आज धर्मनगरी कहे जाने वाले प्रयागराज के संगम तट पर भी देखने को मिला है। इसको हम बचाते हुए अपने परंपरा संस्कृति को आगे लेते हुए और आगे पीढ़ी में इस परंपरा को हम उनको जानकारी पहुंचा, और इसका यही उद्देश्य है कि हमारे आने वाले संतति भी हमारे परंपरा और हमारे संस्कृति को बचाए रखे। इसीलिए आज ये इतनी हम लोग ये पतंग वाला फेस्टिवल रखा हुआ है। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने पतंग उड़ाकर देश की संस्कृति को बताया, देश की भाषा और का एक दूसरे से परिचय कराने और इसका दूर तक संदेश देने के लिए आज संक्रांति के दिन किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर और उनके भक्तों ने संगम क्षेत्र पर पतंग उड़ाई और लोगों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की संस्कृति के लिए जागरूक किया। महासंक्रांति के मौके पर न सिर्फ हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर पतंगोत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है और अपने दांव पेचों से अपना ही नहीं दूसरों का भी मनोरंजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का रिवाज केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। देखा जाए तो पतंग उड़ाने से कई व्यायाम हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्व सर्दियों में पड़ता है तो इसका सीधा असर शरीर को ऊर्जा देता है और स्किन संबंधी भी कई परेशानियों को राहत मिलती है। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद ही पुण्य पर्व माना जाता है, क्योंकि इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर से गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंगों का सहारा लिया जाता है। वैसे भी पतंग को तो शुभता व खुशियों का प्रतीक माना जाता है। क्रियात्मक रूप से सूर्य की किरणों को अपने शरीर में अवशोषित करके रोग मुक्त होने का। पतंग शब्द से सीधे सूर्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि सूर्य का एक नाम पतंग भी है। और भगवान सूर्य को जब हनुमान जी ने लीलने का प्रयास किया था बचपन में एक फल जान करके, तो जिस गति से और जिस विधि तरीके से और जिस कोण से वो ऊपर की तरफ बढ़े थे, ठीक पतंगे भी उसी तरह से बढ़ती हैं और आकाश में चढ़ती हैं। तो एक तरह से सूर्य के नाम का स्मरण करने का यह भी एक विधि है, विधान है और सूर्य उपासना का एक तरीका है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी संस्कृति को तोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए।